Good morning, students. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. Today we are going to start Geography chapter 2 inside our earth. हमारे अर्थ के अंदर क्या है ये हम Geography chapter 2 में पढ़ने वाले हैं. So let's get started. The earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? हमारा अर्थ जो कि हमारा घर है एक गतिशील प्लेनेट है. गतिशील का मतलब ये लगातार चलता रहता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं और इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं अंदर भी इसके अर्थ के और बाहर भी. क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसके इंटीरियर में, हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है और हमारी अर्थ किस चीज़ से बनी हुई है? यही चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में. दिस इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. सो लेट्स टेक फर्स्ट टॉपिक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. First of all, we will go through with this picture which has been given. Figure 2.1, just look at that. First of all, it has been given crust, lithosphere, then mantle, core mantle boundary, outer core, inner core. बेसिकली हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट वो पार्ट होता है जो मिट्टी से भरा हुआ होता है, मीन्स जिसके ऊपर हम चलते हैं फिरते हैं, वो कहलाता है क्रस्ट. उसके नीचे वाली लेयर कहलाती है मेंटल, जो पथरीली होती है, पत्थर भरे होते हैं उसमें. फिर सबसे अंदरूनी परत जो होती है वो कहलाती है इनर कोर. इनर कोर मीन्स होता है इसका पृथ्वी का केंद्र, इसका गर्भ, जो कि बहुत ही गर्म है, जहाँ पर लावा भरा रहता है. सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अभी हमने थोड़ा सा ये फिगर देख के आइडिया लिया है, अब हम इसको पढ़ते हैं आगे. जस्ट लाइक एन अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. जैसे कि प्याज होती है ना, जैसे कि छिलका छिलका होता है प्याज का, जिसे खोलते जाएं उसके अंदर अंदर पहुँचते जाते हैं, वैसे ही अर्थ के भी लेयर होते हैं. जैसे जैसे हम अंदर पहुंचते जाते हैं उसके लेयर जो हैं वो चेंज होते जाते हैं. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है अर्थ के सरफेस का वो क्रस्ट कहलाता है. और ये सबसे पतला, थिनेस्ट पार्ट होता है. सिर्फ ये कितना होता है, 35 किलोमीटर का. 35 किलोमीटर का मतलब है तो जब हम 35 किलोमीटर नीचे तक हम खुदाई करेंगे, उस पार्ट तक हम क्या कहलाएंगे, हम क्रस्ट में ही रहेंगे. ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर. और अगर हम समंदर की बात करें, समंदर के अंदर जाके अगर हम खोदें और सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे जाएं, तब भी वो क्रस्ट ही होगा. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. बेसिकली जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी तत्व जो होते हैं कॉन्टिनेंटल मास के, वो बने होते हैं सिलिका और एल्यूमिना से. इसी वजह से इसको शॉर्ट में Cl भी कहा जाता है. सिलिका से Si और एल्यूमिना से Al ले लिया जाता है तो वो हो जाता है Cl. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. तो जो अर्थ सरफेस होता है उसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं सिलिका एंड एल्यूमिना, और समंदर के अंदर वाला जो क्रस्ट होता है वो कहलाता है Cl एंड सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीमा. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल. इस क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है मेंटल, और जो कितनी गहराई तक होता है, जो गहराई तक होता है 2900 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ मेंटल होता है, जो कि क्रस्ट के निचला पार्ट होता है. और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम कोर कहते हैं, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. और जो इस कोर का रेडियस होता है वो होता है 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, इज कॉल्ड नाइफ. और ये किस चीज़ का बना होता है, मेनली क्या कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन से तत्व होते हैं उसमें, इसमें होते हैं निकेल और
आयरन, जिसको बोला जाता है नाइफ, क्योंकि आयरन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फेरस कहा जाता है, इसी वजह से इसको निकल की निकल से आ गया Ni और फेरस से आ गया Fe। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल पार्ट होता है, कोर होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो अलग अलग तरह के पत्थरों से मिलकर बनी होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। वो कोई भी नेचुरल मास जो मिनरल से बना होता है, अर्थ क्रस्ट में होता है, वो क्या कहलाता है? रॉक कहलाता है। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक होता है वो अलग अलग कलर का, अलग अलग साइज का, अलग अलग टेक्सचर उसका होता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 मेजर तरह के रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स igneous rocks, then comes sedimentary, then metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. जब जो लावा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है, वो कूल डाउन होता है और ये सॉलिड हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये सॉलिड हो जाता है, वो पत्थर कहलाता है इग्नियस रॉक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। ये प्राइमरी रॉक भी कहलाते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब ये जो इग्नियस रॉक होते हैं, अगेन ये सब डिवाइडेड होते हैं 2 पत्थरों में, 2 तरह के पत्थरों में। पहला कहलाता है इंट्रूसिव रॉक, दूसरा कहलाता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? कभी आपने इमेजिन किया है कि जब लावा वोल्केनो से बाहर आता है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जो लावा होता है वो एक्चुअली में पिघला हुआ मैग्मा होता है। जब तक अर्थ के अंदर होता है वो मैग्मा कहलाता है। जैसे ही वो इरप्ट होकर बाहर आता है वो लावा कहलाने लगता है। सो जैसे ही वो लाल मोल्टन मैग्मा बाहर आता है अर्थ के अंदर में से सरफेस पर, when this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब वो सरफेस पर आकर जल्दी से rapidly cools down मतलब जल्दी से ठंडा होना शुरू हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। So rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. तो जब ये इरप्ट होकर बाहर आता है ये लावा और जल्दी से ठंडा हो जाता है क्रस्ट पर आकर, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इसमें बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, दाने दानेदार स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा होता है? बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट सॉल्ट रॉक्स। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. कभी कभी क्या होता है, ये जो molten magma होता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, बाहर आने से पहले क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है और वहीं पर ये सॉलिड हो जाता है। तो इस तरह के रॉक को कहा जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सिंपल लैंग्वेज में इसको याद करने के लिए याद रखना, जो बाहर आकर ठंडा होता है वो कहलाता है एक्सट्रूसिव। एक्स से एक्सटीरियर समझ लो, इंट्रूसिव का मतलब इन का मतलब अंदर। याद करने के लिए ये ट्रिक रहेगी। तो एक्सट्रूसिव क्या कहलाता है? व्हेन मोल्टन मैग्मा कम्स आउट एंड कूल्स डाउन रैपिडली इट बिकम्स एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एंड व्हेन मोल्टन मैग्मा कुड नॉट कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट, इट रिमेन्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड इट कूल्स डाउन, इट बिकम्स द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये ईजी रहेगा आपको याद करने के लिए। Since they cool down slowly, they form large grain. अब ये जब अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रह जाते हैं तो इनको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? किस तरह का पत्थर बन जाता है? ग्रेनाइट तरह का पत्थर बन जाता है। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। अभी हमने सिर्फ एक इग्नियस रॉक को कंप्लीट किया है। वी विल मूव फर्दर टुमारो
Till then, go through with the video. If you have any problem, let me know. You can send me a voice message in my WhatsApp. Till then, bye bye. Have a great day.